If you are an aspirant for RBI Grade B 2025, but you have not started, at the same time you are contemplating that I want to appear in 2025 RBI Grade B exam, this question would surely be hurting you. Is it the right time to start now? Am I too late to start my preparation? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में मिलेगा. I would tell you the ideal time that is required to prepare for RBI Grade B. Along with that, I'll also tell you certain factors that will actually increase or decrease your time vis-a-vis that ideal time, so that you can calculate that what is the exact time required for you to prepare for RBI Grade B. अब सबसे पहले मैं कुछ फैक्टर्स बताना चाहूंगा जिनको मैं बाद में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, दैट विल इंक्रीज और डिक्रीज योर टाइम विज़ द आइडल टाइम. उनमें सबसे बड़ा फैक्टर है कि आपका बैकग्राउंड क्या है, देन व्हाट इज योर अप्रोच, एंड द थर्ड इज योर मोटिव. आई विल in detail explain about these factors later, but first of all let's talk about the idle time. When we talk about the idle time, now let's list out the components that you need to prepare. तो मेरे हिसाब से ये 8 मेन components हैं. If I start with one of them, first is management, finance, ESI, quant, reasoning, English and descriptive English, current affairs and answer. अभी 8 components को करने के लिए what I tell is 2-2 rule. कि आपने 2-2 महीने के स्लॉट्स बनाने हैं, 2 मंथ्स के. हर स्लॉट में आपने मतलब हर 2 महीने के स्लॉट में आपने 2 सब्जेक्ट्स उठाने हैं और हर सब्जेक्ट को 2 घंटे डेली पढ़ना है. तो आपने 2 सब्जेक्ट डेली 2 घंटे पढ़ने हैं, ठीक है. तो मतलब टोटल आपने 4 घंटे पढ़ना है और 2 महीने अगर आप ये 4 घंटे पढ़ेंगे, आपके ये 2 सब्जेक्ट्स 2 महीने में पूरे हो जाएंगे. सो व्हाट आई एम टेलिंग यू, in a slot of 2 months you will cover 2 subjects by reading each of them 2 hours daily and a total of 4 hours daily. तो इसको क्लब कैसे करना चाहिए? मेरे हिसाब से the right way to club them is you start with management and quant, because management शायद थोड़ा जल्दी भी हो जाएगा, इसको 2 महीने नहीं लगेंगे, शायद आप 6 weeks में ही कर लेंगे, but quant will take time. So the buffer in management can be used for quant. Then you should pick up finance and reasoning. Reasoning is bit easier, ठीक है, क्योंकि इसमें पजल्स तो आप जितना मर्जी कर लीजिए बट बाकी चीजें आप कर लेंगे. ये शायद आपका 6 weeks में हो जाएगा, बट द बफर कैन बी यूज फॉर फाइनेंस. जो उसके बाद के 2 महीने हैं, मतलब फर्स्ट 2 months मैनेजमेंट एंड क्वांट, नेक्स्ट 2 months फाइनेंस एंड रीजनिंग, देन 5th and 6th month आई वुड लाइक यू टू फोकस ऑन ESI एंड डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश. जो फेज 1 की इंग्लिश है, आई एम नॉट श्योर वेदर यू रियली नीड टू डू इट, ठीक है. और 7th और 8th मंथ में आपको करंट अफेयर्स पढ़ने हैं और आंसर राइटिंग करनी है. वैसे आंसर राइटिंग इट वुड बी गुड इफ यू डू इट साइड बाय साइड व्हेन यू आर रीडिंग मैनेजमेंट एंड फाइनेंस और ESI, बट लास्ट के 2-3 महीने हमें करंट अफेयर्स ही पढ़ने हैं. तो दिस वे इफ यू फॉलो दिस प्लान, ठीक है, 8 सब्जेक्ट है, हर 2 महीने में 2 सब्जेक्ट हो रहे हैं, सो यू वुड रिक्वायर अ टोटल ऑफ 8 months. प्लस हमें मॉक टेस्ट भी करने हैं, रिवीजन भी करने हैं, सो आई वुड ऐड 1 month मोर. दिस वुड मेक इट अ टोटल ऑफ 9 months. तो मेरे हिसाब से 9 months इज समथिंग दैट आई वुड कॉल आइडियल टाइम, प्रोवाइडेड यू आर कंसिस्टेंट और आप अच्छे से फोकस करके पढ़ रहे हैं. अब करने वाले 4 महीने में भी कर लेते हैं, करने वाले 4 साल में भी नहीं कर पाते हैं, दैट्स अ सेपरेट स्टोरी. बट दिस इज समथिंग आई वुड से इज द आइडियल टाइम एज पर द थ्योरी. बट नाउ दिस टाइम वुड इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग अपॉन द फैक्टर्स दैट आई अर्लियर टोल्ड यू, ठीक है. उसमें सबसे बड़ा फैक्टर, सबसे पहला फैक्टर आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट इज योर बैकग्राउंड. So if your background is say in preparation of banking exams, किसी ने IBPS PO, SBI PO दिया है, उसके लिए phase 1 would be little bit easier because उसका quant reasoning English में अच्छा hold होगा, ठीक है. So I'm assuming you have good hold on quant reasoning English. अगर आपने बहुत पहले दिया था, 5 साल पहले दिया था, 6 साल पहले दिया था, अब आप quant reasoning English पे hold नहीं है, then it would not be an added advantage to you. But अगर आपका इस पे अच्छा hold है, तो जो मैंने 9+1 बोला था, दिस माइट टर्न आउट टू बी 7+1 फॉर यू, क्योंकि आपको फेज 1 में बहुत कम फोकस करना पड़ेगा. देन इफ समबडी इज फ्रॉम से फाइनेंस और इको बैकग्राउंड, आपका फेज 2 में थोड़ा टाइम बचेगा, ज्यादा नहीं बचेगा, क्योंकि आरबीआई नीड्स अ स्पेसिफिक प्रिपरेशन. आई वुड से 8+1. किसी का यूपीएससी बैकग्राउंड है, इनको शायद काफी फायदा हो जाएगा, दे माइट रिक्वायर 5 और 6+1. So depending upon your background, the timelines can increase or decrease, ठीक है. तो अगर आप इन बैकग्राउंड के हैं
तो आप इतनी ड्यूरेशन में भी तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे 9+1 नहीं 8+1 था, तो यहाँ पे मैं इसको 7+1 ही लिखूंगा, जो मेरी फाइनेंस और इको की प्रिपरेशन है। 1 महीना हमारा कम हो जाएगा, ज़्यादा नहीं कम होगा। और अप्रोच की बात करें, अप्रोच में बेसिकली मेरे हिसाब से 2 अप्रोच हैं, एक है सेल्फ स्टडी, एक है थ्रू सम कोर्स। आइडली तो वैसे तो कोर्स लेकर भी आपको सेल्फ स्टडी ही करनी पड़ेगी। इट्स नॉट लाइक के इट वुड बिकम वेरी इजी फॉर यू एंड यू विल क्लियर द एग्जाम जस्ट बाय परचेजिंग द कोर्स, but at least it will save a lot of your time which otherwise you would have spent on searching, curating and making your notes, which is something very mandatory while you are doing self study. So self study may have seen most of your time is gets wasted while you are curating a lot of material, searching through a lot of books, making your notes. तो वो टाइम अगर हम बचा लें तो कोर्स के थ्रू मेरे हिसाब से जो 8+1 की प्रिपरेशन है शायद ये 6+1 या 7+1 में हो सकती है। Whereas अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आई वुड फील दैट दिस 8+1 वुड इजिली बिकम 10+1, बिकॉज इसमें बहुत सारा टाइम लगेगा और बहुत सारा टाइम लोग सोशल मीडिया पे भी वेस्ट करते हैं जस्ट टू नो दी स्ट्रैटेजीज, जस्ट टू क्रिएट द मटेरियल व्हिच एक्चुअली डिस्ट्रैक्ट्स यू अ लॉट। बट ये डुएबल है, आई एम नॉट सेइंग कि सेल्फ स्टडी से डुएबल नहीं है। इनफैक्ट आई एम सेइंग इवन थ्रू अ कोर्स यू वुड बी रिक्वायर्ड टू डू अ काइंड ऑफ अ सेल्फ स्टडी। बस एक स्ट्रक्चर मिल जाएगा, एक मटेरियल मिल जाएगा, पढ़ना तो आप ही को है। The third one is motive. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कितना मोटिवेटेड है। आई नॉर्मली फाइंड टू काइंड ऑफ पीपल। एक है मैं आरबीआई करना चाहता हूं और एक है मैं आरबीआई करूंगा। देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस इन योर थिंकिंग व्हेन यू थिंक ऑन ऑफ दीज लाइंस। जो चाहता है वाले हैं ना, वो बहुत कुछ चाहते हैं। वो एक्चुअली चाहते हैं कि आरबीआई में पोजीशन मिल जाए, सैलरी मिल जाए, अच्छी पोस्टिंग मिल जाए, बट उसके लिए जो एफर्ट है ना वो नहीं करना है। तो ये 2 दिन पढ़ेंगे, तीसरे दिन छुट्टी मार लेंगे, फिर 2 दिन पढ़ेंगे, फिर 4 दिन छुट्टी मार लेंगे। सो दे विल नॉट बी कंसिस्टेंट, आई नो देम। तो उनके लिए तो 2 साल भी कम है। तो आई एम नॉट काउंटिंग देम एट ऑल, ठीक है। तो ये तो कम से कम 15+1 लगा के चलें, 15 months + 1। हाँ, जो करूंगा वाले हैं those who can be consistent, and here consistent doesn't mean कि यार डेली ही पढ़ना है, 10 दिन पढ़े 1 दिन छुट्टी मार ली, दैट्स ओके। बट यू आर फोकस्ड, यू नो दैट यू हैव टारगेट्स नहीं पूरे हो रहे हैं, आप रीप्लान कर रहे हो, बट यू आर ऑलवेज बिहाइंड योर प्रिपरेशन। मतलब आप लगे पड़े हो कि मुझे आरबीआई ग्रेड भी करना है, कुछ भी हो जाए करना है करना है करना है, उसके लिए जो लगेगा मैं करूंगा, जो दिक्कत आ रही है मैं सॉल्व करूंगा। ये वाले लोग प्रॉब्लम्स आती हैं छोड़ देते हैं, ये वाले लोग जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसके सोल्यूशन। तो मोटिव पे बहुत डिपेंड करेगा दैट हाउ मच टाइम इट वुड टेक यू टू कंप्लीट योर प्रिपरेशन, ठीक है। और बहुत सारे लोग मेरे से ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि सर मैं फेब में मार्च में स्टार्ट करूंगा, अभी मेरा बैंकिंग चल रहा है, एसएससी चल रहा है, ये चल रहा है। तो देखिए मेरे हिसाब से आरबीआई इज नॉट समथिंग विच इज इजी एग्जाम, इट इज अ वेरी कॉम्पिटेटिव एग्जाम। तो फेब मार्च में स्टार्ट करके आई वुड से दैट यू डोंट हैव एनी चांस एक्सेप्ट इफ यू हैव सम रेलेवेंट बैकग्राउंड। जैसा मैंने बताया कि बैंकिंग है या यूपीएससी है, शायद आप 5-6 महीने पढ़कर भी क्रैक कर लो, बिकॉज एग्जाम इज गेटिंग टफर। अगर मैं फेज 2 में एफएम की ही बात करूं, the weightage of current affairs have increased, and in current affairs this year they didn't ask you about RBI notifications, they asked you a lot of questions on SEBI notifications। तब आपको RBI notifications नहीं, साथ में SEBI notifications भी अच्छे से पढ़नी है, which will increase your scope। Similarly, if I talk about ESI, earlier they used to put a lot of questions on schemes। इस साल रिपोर्ट्स भर भर के डाली हैं। अब हम ये भी नहीं कह सकते कि अगले साल रिपोर्ट्स आई हैं, तो नेक्स्ट ईयर के लिए आपको रिपोर्ट्स भी बहुत अच्छे से पढ़नी है, स्कीम्स भी बहुत अच्छे से पढ़नी है। सो द स्कोप इज गेटिंग वाइडर एंड वाइडर बिकॉज द एग्जाम इज बिकमिंग मोर एंड मोर अनप्रेडिक्टेबल। तो ये शॉर्ट टर्म अप्रोच नहीं चलेगी, उससे आपका टाइम आरबीआई में भी वेस्ट होगा, बाकी एग्जाम्स में भी आप शायद अच्छा नहीं कर पाएंगे। इसलिए वॉट एवर एग्जाम्स यू वांट टू प्रिपेयर फॉर, प्लीज सेलेक्ट देम, फोकस ऑन देम एंड हैव योर बेट ऑन देम। 10 नहीं, सिर्फ 2-3 एग्जाम चुनो, उसी के लिए प्रिपेयर करो। दैट इज माई एडवाइस टू यू। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।